जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को लाइव कंप्यूटर क्लास सिखाता हूं। मैंने पिछली क्लास में एक्सेल कंप्लीट कर दिया है। एक्सेल में मैंने आप लोग को सिखाया है लाइव कंप्यूटर क्लास के अंदर होम टैब से लेकर के लास्ट व्यू टैब तक। व्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था। और फ्रेंड्स, इससे पहले की लाइव कंप्यूटर क्लास के अंदर आपने एक्सेल में सीखा है सभी फॉर्मूले का यूज करके कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो कैसे करते हैं, इनवॉइस कैसे बनाते हैं, डाटा एंट्री एक्सेल में कैसे करते हैं, और कोई भी काम करने के बाद उसे हमें प्रिंटर से प्रिंट करना हो तो कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास एक्सेल की डाउट क्लास है। जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन लाइव कंप्यूटर क्लास करते हैं उनको जो भी एक्सेल में डाउट है आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में उसे क्लियर कराया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। सर पाइवट टेबल रिपीट कर दीजिए ना। पाइवट टेबल पाइवट टेबल के लिए यहाँ पे डाटा ओपन कर लेता हूँ मैं, जो मैंने बना रखा है। देखो पाइवट टेबल का मैं बताता हूँ मैं आपको अब, ठीक है। म्यूट किया हुआ है सभी को। देखो पाइवट टेबल का जो काम होता है ना, एक्सेल का डाटा मैच करने के लिए होता है। एक्सेल में हम जो कोई भी काम करते हैं ना बिग डाटा पर, ऐसे जैसे छोटे यहाँ पर सिंपल सा अगर आपने 5-6 लोगों का डाटा बना रखा है, ठीक है, एंट्री किया हुआ एक्सेल के अंदर, तो इस पर उतना हम वर्क नहीं कर पाएंगे पाइवट टेबल का यूज करके। जितना डाटा हमारा बड़ा होगा उतना ही हम पाइवट टेबल को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट, देखो डाटा के बीच में कहीं भी क्लिक कर दो पहले, किसी एक सिंगल के सेल पर, या फिर आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाइवट टेबल जब ओपन करते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो सबको सिलेक्ट कर लेता है, सभी डाटा को। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ आईडी नंबर, ये नेम है, प्रोडक्ट है, और ये परचेज है और ये सेल्स है, ठीक है। और एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पे मैंने 5000 लोगों का यहाँ पे एंट्री किया हुआ है। ये सीएल, ये आईडी नंबर दे दिया और ये एंट्री दिया हुआ कि इन सब लोगों ने ये प्रोडक्ट इतने इतने का परचेज किया है, इतने का सेल किया है, ठीक है। डाटा मैंने 1 से लेकर 5000 तक बना रखा है। पाइवट टेबल के लिए ना सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। ये दिया पाइवट टेबल। और एक बार फिर से पहले बता दूं कि पाइवट टेबल का मेन काम क्या होता है, डाटा को मैनेज करना। ये जो भी हमारे पास डाटा है इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना हो, जैसे चाहे वैसे हम दिखा सकते हैं। जैसे किसी कॉलम को मूविंग करते हैं ना, जैसे यहाँ पे टाइप किया मैंने, मान लो मैथ, यहाँ पे टाइप किया मैंने हिंदी, तो हिंदी वाले को करना इधर और मैथ वाले को इधर, ठीक है। तो कंट्रोल स्पेस कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल प्लस, तो ये हमारा मूविंग हो गया। तो करना क्या है, ये सब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें डाटा को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, पाइवट टेबल। और कैसे करते हैं, तो डाटा के बीच में कहीं भी क्लिक कर दो और यहाँ पे इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल पे क्लिक करना है यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Alt DP। ये हमारा पाइवट टेबल ओपन हो गया। और देखिए यहाँ पे ना 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट या डाटाबेस। ये हमारा एक डाटाबेस होता है, लिस्ट जो हमने बना रखा है। ये एक्सटर्नल डाटा सोर्स है, किसी दूसरी जगह से लेने के लिए। मान लो किसी दूसरी सीट पे हमने बना रखा है, काम किया हुआ है, वहाँ से डाटा को लेने के लिए होता है। ये दिया हुआ है मल्टीपल कंसोलिडेट रेंज, मल्टीपल सीट का डाटा लेने के लिए एक साथ। कंसोलिडेट आप लोगों को पता ही है, कंसोलिडेशन क्या होता है, जब मल्टीपल सीट के डाटा को कैलकुलेट करने के लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है, तो उसके लिए होता है। तो ज़्यादा हम यूज करते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट में दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट या डाटाबेस। जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं उसी पे हमें ज़्यादातर पाइवट टेबल यूज करना पड़ता है, जिस सीट पे हम काम कर रहे हैं। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको बनाना क्या है, आपको चार्ट क्रिएट करना है पाइवट टेबल का, या फिर पाइवट टेबल डाटा बनाना है, मतलब पाइवट टेबल का यूज करना है डाटा को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम पाइवट टेबल और यहाँ पे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको देगा फिर रेंज, कितना आपको कितना एरिया में पाइवट टेबल क्रिएट करना है। तो जो भी आपका डाटा है ना वो सभी को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको पाइवट टेबल कैसे बनाना है, एक नई सीट पे अलग से बनाना है या फिर इसी सीट पे यहाँ पे बनाना है अलग से, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ कि मुझे इसी सीट पे ही यहाँ पे डाटा पाइवट टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पे डाटा है हमारा और यहाँ पे बगल में हमें बनाना है पाइवट टेबल,
ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में। तो एग्जिटिंग वर्कशीट पे क्लिक करके और यहाँ पे दिया ये सोर्स, तो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दो। तो मुझे बनाना है एक न्यू शीट पर, तो यहाँ क्लिक कर दिया मैं न्यू शीट पर और ये दिया फिनिश, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो हमारा एक नया शीट आ गया ऑटोमेटिक। शीट 2 पे हमारा डाटा है और यहाँ पे शीट 3 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पे पावर टेबल के अंदर ना यहाँ पे 4 चीज़ें होती है। देखो यहाँ पे अलग से दिया हुआ है पावर टेबल फील्ड, तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, इसी को हमें समझना पड़ता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। ये पावर टेबल के लिए दिया हुआ है, डिजाइन टैब है, ये दोनों इसी के लिए दिया पावर टेबल के लिए। ये तो डिजाइन करने के लिए होता है हमारा। तो देखो जैसे मान लीजिए ये कुछ मैंने यहाँ पे नेम पे क्लिक किया, नेम वाले कॉलम पे, ठीक है। जितने भी कॉलम हमारे होते हैं ना यहाँ पे सीट के अंदर, ये सभी कॉलम के नाम यहाँ पे आपको दिखा देगा। सारी हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है। मैंने नेम पे क्लिक किया तो ये आ गया आपका किसमें, रो वाले फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे ये रो का ऑप्शन है, ये दिया कॉलम का। तो रो में क्या है कि हमारे जितने भी यहाँ पे नेम है ये सब रो में दिखा रहा है। अगर इसे हमें कॉलम में दिखाना होगा तो इसे उठा के यहाँ डाल देंगे कॉलम में, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया कॉलम में। और हमें काउंट करना है ये टोटल कितने नेम है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया वैल्यू पर, ठीक है। इसे उठा के मैंने वैल्यू डाल दिया, तो टोटल 5000 नेम है हमारे पास। और देखो यहाँ पे रो में क्या दिखा रहा है आपका, सिर्फ ओनली कितने हैं यहाँ पे 4 8 9 10 10 लोगों का ही है। तो यहाँ पे 5000 दिखा रहा है, ये काउंट कर रहा है कि टोटल आपने उसे कितने सेल में काम किया हुआ है। तो मैंने नाम को यहाँ पे रिपीट किया हुआ है, देखो मैंने 10 नाम टाइप करके अब पूरा रिपीट किया हुआ है यहाँ पर नीचे 5000 तक। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टोटल 5000 नेम दिखा रहा है यहाँ पे काउंट के अंदर। तो इसे उठा के डाल देता हूँ मैं रो में। और देखिए यहाँ पर ये दिया प्रोडक्ट, ये परचेज है, सेल्स है। मुझे यहाँ पे देखना है कि ये जितने लोग हैं कितने टोटल कितने का परचेज किया, कितने का सेल किया है। तो जो भी जिस कॉलम में वैल्यू होता है ना, तो जब हम उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारा चला जाता है वैल्यू वाला यहाँ पर ऑप्शंस में। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे सेल्स पे क्लिक किया, परचेज और सेल्स पे, तो ये दिखा रहा है कि इस पर्सन ने इतने इतने रुपए का परचेज किया है टोटल। इन सभी का यहाँ पे परचेज आ गया, यहाँ पे सेल्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे पूरे 10 लोगों का यहाँ पे परचेज सेल्स है। मुझे यहाँ पे ये देखना है कि जैसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे देखना है कि मान लीजिए 10 में से 2-3 लोगों का हमें दिखाना है यहाँ पर डाटा, फ़िल्टर करना है, डाटा को फ़िल्टर करना है। तो आप जिसे भी फ़िल्टर करना है, यहाँ पे मुझे नेम को फ़िल्टर करना है ना, तो जिस कॉलम को फ़िल्टर करना पड़ता है, जिस हेडिंग को, उसे उठा के डाल दो यहाँ पे फ़िल्टर वाले बॉक्स में, ठीक है। मैंने इसमें डाल दिया और ये दिया है यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शंस। आप यहाँ पे क्लिक करो एरो बटन पे, ये लिखा हुआ है ऑल। तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक करके और यहाँ पे ऑल को अनचेक कर दो, ठीक है। और जिसे भी दिखाना होगा उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। मैं 3 लोगों को क्लिक कर दिया, पंकज, अरविंद और मनीष पे, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो परचेज सेल दिखा रहा है 3 लोगों को दिखा रहा है। अब इस यहाँ पे हमें नाम भी दिखाना है, तो इसे उठा के डाल दो यहाँ पे रो में, तो यहाँ पे 3 लोग का आ गया। तो ये अभी हमने फ़िल्टर किया हुआ है, ठीक है। मुझे इनके प्रोडक्ट देखना है, मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिखाना कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है। तो क्या करेंगे, अगर नाम के साथ दिखाना होगा तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट वाले यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैंने चेक लगा दिया, तो यहाँ पे इसका नाम के साथ साथ इसका प्रोडक्ट भी दिखा रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट्स है, ये इतने इतने का परचेज किया गया है और इतने का सेल किया गया है। आपको सेल्स वाले कॉलम को पहले दिखाना है और परचेज वाले को बाद में, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बताया था। तो उसमें तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले कट, फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिक हमारा कॉलम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू के अंदर ना परचेज का कॉलम है, इसे क्लिक करके नीचे कर दो, तो ये नीचे चला गया, ठीक है। सेल्स हमारा ऊपर आ गया, तो हमारा सेल्स जो पहले ऊपर आ गया, जैसे सेल्स ऊपर आ गया ना, तो यहाँ पे पहले दिखाएगा। आप अगर सेल्स बाद में दिखाना है तो क्या करना है, फिर वही कर देंगे सेम, सेल्स ऊपर नीचे कर देंगे। तो परचेज पहले हो गया हमारा, सेल्स बाद में हो गया यहाँ पर। तो इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट में भी अगर फ़िल्टर करना होगा तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट को इसमें डाल दो फ़िल्टर में, और यहाँ से फ़िल्टर कर लो, जैसे मैंने नेम को फ़िल्टर किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट को भी फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे ऐसा करता हूँ ना, मैं प्रोडक्ट को फ़िल्टर कर देता हूँ, कुछ कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, ताकि डाटा हमारा एक पेज पे आ जाए। यहाँ के चला गया और यहाँ पे अनचेक करके यहाँ पे मैं 2-3 ले लेता हूँ बस,
कॉपी पेन कलर और पेंसिल, ओके कर दिया। और यहाँ से डाल दिया मैंने नेम के नीचे, ठीक है, ये आ गया। डाटा को मैंने छोटा करने के लिए किया था, और इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई दे। और देखो बाहर क्लिक करने पे ना ये पाइवट टेबल चार्ट यहाँ पे हट जाता है हमारा, जिसका यूज करते हैं हम। डाटा के बीच में कहीं भी क्लिक कर दो, जो हम बना यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा पाइवट टेबल फील्ड यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा। अच्छा, मैं बता रहा था आपको टोटल के बारे में, टोटल सब टोटल का यूज कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है इनका ये दिखा रहा है सामने सामने, ये कॉपी का अलग है, कलर का अलग है, पेंसिल का अलग है, और यहाँ पे इनका दिखा रहा है टोटल। तो ये जो टोटल है ना, ये आ रहा है नाम के सामने। इसमें कुछ चेंजिंग करना हो तो यहाँ पे एनालिसिस डिजाइन में जा करके, और ये दिया है सब टोटल, ये है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल हमारा नीचे वाला है, और सब टोटल हमारा ये जो दिया हुआ है। तो सब टोटल में अगर कुछ चेंजिंग करना हो ना तो इसमें हम जाएंगे। ये दिया हुआ है डू नॉट शो सब टोटल, हमें नहीं दिखाना सब टोटल, यहाँ पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। इसी में जा करके शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, बॉटम में दिखाना हो नीचे, जैसे पहले टॉप में था तो बॉटम में यहाँ नीचे दिखाने के लिए इस पर क्लिक कर दो। तो अब यहाँ दिखा रहा है नाम, ये यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ पे परचेज सेल, और नीचे यहाँ दिखा रहा है मनीष टोटल परचेज इतने का और सेल्स इतने का, ये आ गया बॉटम में। दोबारा पहले जैसा दिखाना है टॉप में, यहाँ पे नाम के सामने, तो इसी में जाकर के कर दो टॉप है, तो ये हमारा टॉप में आ गया। वैसे ग्रैंड टोटल है, तो ये सब कुछ नहीं करना है, इसे क्लिक करके भी आप इस सभी चीज़ों को देख सकते हो इसमें, ठीक है। ग्रैंड टोटल के बारे में देखना है तो सिर्फ इस पर क्लिक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने पहले यूज़ करना आपको बता ही रखा है, और अभी आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो जो थोड़ा बहुत इसमें डाउट होगा अपने क्लियर कर हो गया होगा आप लोगों को। और देखो जैसे यहाँ पे ना पावर टेल के साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, इंसर्ट टैब के अंदर स्लाइसर, ये जो दिया हुआ है स्लाइसर, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो जितना भी हेडिंग है आपका, ठीक है, सभी आपको इसमें दिखा देगा। स्लाइसर में क्या होता है, डाटा को आसानी से हम फिल्टर कर सकते हैं और दिखा सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, मैनेज करके। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, पावर टेबल फील्ड को पहले ही क्लोज करना पड़ेगा, तो इसे क्लोज कर देता हूँ मैंने क्लिक किया यहाँ पे स्लाइसर पे, यहाँ पे सभी हेडिंग आया हुआ है, सभी पे क्लिक कर दो, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दो। और याद रखना स्लाइसर का यूज होता है पावर टेबल के साथ में, जब आप पावर टेबल बनाओगे तभी आपका यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये बन के आ गया हमारा स्लाइसर्स, ठीक है। स्लाइसर का यूज दिखा देता हूँ क्या होता है, यहाँ पे इसको सभी को मैं सेट कर देता हूँ, जितने भी कॉलम होंगे ना कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे ना फ़िल्टर किया हुआ है, तो यहाँ भी फ़िल्टर करके आ रहा है, देखो सिर्फ यहाँ पे 3 लोग का दिखा रहा है, मनीष का, अरविंद का और यहाँ पे पंकज का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन है, मनीष है, अरविंद है और पंकज है। तो जैसा आप यहाँ पे पाइवट टेबल यूज करोगे ना, वैसा ही आपको यहाँ पे दिखाएगा इसके अंदर, ठीक है। और हमने अनफिल्टर करने के लिए मैंने अनफिल्टर कैसे किया था, तो वहाँ पे पाइवट टेबल को यूज करके किया था ना, तो यहाँ से कट कर दो, वो हमारा अनफिल्टर हो जाएगा। यहाँ पे कट कर दो, डायरेक्ट हमारा ये हमारा फिल्टर हट चुका है, देखो दोबारा हमारा सारा डाटा आ चुका है। और यहाँ भी नीचे आप देख सकते हो सारा यहाँ पे नीचे आ चुका है डाटा सभी लोगों का। तो यहाँ से भी हम फिल्टर को हटा सकते हैं। और देखिए मुझे यहाँ पे चेक करना, सिर्फ यहाँ पे किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हो, आईडी नंबर, नेम, प्रोडक्ट, परचेज सेल, किसी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप डायरेक्ट फिल्टर हम कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे देखना है रजिस्टर के बारे में, ये जो रजिस्टर है उस किसने परचेज सेल किया है और कितने का किया है। रजिस्टर पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है टोटल ये परचेज, और ये सभी लोगों ने यहाँ पे परचेज सेल किया है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट सभी में किया हुआ है ना, सभी के नाम के सामने किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसे करता हूँ मैं क्लियर। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ एक लोगों का ही देखना है, मुझे देखना सिर्फ दीपक का, कि दीपक ने कौन कौन से प्रोडक्ट कितने का परचेज किया, कितने का सेल्स। यहाँ पे दीपक पे क्लिक कर दो, तो ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसका परचेज है और यहाँ पे इसका सेल्स है, और ये आईडी नंबर है वो जो रिपीट किया हुआ है कॉपी पेस्ट में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। आईडी नंबर 1 का देखना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो इसका नाम है ये राकेश, और ये इसका प्रोडक्ट कौन सा है, रजिस्टर्ड है, ये इतने का परचेज है, इतने का सेल्स है। सिर्फ आईडी नंबर 1 का मुझे देखना है, 4 का या 5 का, तो मैं 5 पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये 5 पे कौन है, दिनेश है, ये इसका प्रोडक्ट है, इतने का परचेज, इतने का सेल्स है। तो हम जैसे चाहे वैसे फिल्टर कर सकते हैं। आपको सेल्स के अकॉर्डिंग देखना है कि ये जो 5000 यहाँ पे सेल्स है, इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, परचेज क्या है। सेल्स पे क्लिक कर दो, तो ये देखो सेल्स पे मैंने 5000 पे क्लिक किया,
तो इसका नाम है दीपक सुरेश, 2 लोग हैं जिन्होंने 5,000 रुपये का सेल्स किया है। और यहाँ पे इनका ये प्रोडक्ट है, ये परचेज है और ये इनका ये आईडी नंबर है। ठीक है, तो फिल्टर हम किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कर सकते हैं डायरेक्ट। ये होता है हमारा यहाँ पे स्लाइसर का काम। और यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है डाटा हमारा। और भी बहुत सारे काम होते हैं, एक नहीं बहुत सारे काम होते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ स्लाइसर को। ठीक है, पाइवट टेबल ओपन करने के बाद आप इसमें फार्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लस कोई भी पर्सन आपसे जैसे चाहे जैसे भी बोलेगा आपको कि अपने डाटा को इस तरीके से मुझे दिखाओ, वैसा आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाइवट टेबल दोबारा से ले आता हूँ। मैंने यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड को यहाँ पे कट कर दिया था, तो वापस लाने के लिए यहाँ पे डिजाइन टैब पे क्लिक करो। डिजाइन टैब में नहीं दिया हुआ है, एनालिसिस में है दिया हुआ है। और यहाँ पे ये दिया है फील्ड लिस्ट है लास्ट में, इस पर क्लिक कर दो तो दोबारा हमारा यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट। और देखिए मैं बता रहा था आपको क्या, हाँ फार्मूले के बारे में। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे दोबारा से मैं प्रोडक्ट को फ़िल्टर कर देता हूँ। सभी का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे मैं अनचेक कर देता हूँ। कॉपी यहाँ पे कॉपी, कलर और पेंसिल ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे नेम को भी फ़िल्टर कर देता हूँ। यहाँ पर नेम में चाहे ऐसे नेम को हटा दिया मैंने फ़िलहाल। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी रखा है, इनका परचेज सेल रखा है। और देखो जैसे यहाँ पे ना मुझे काउंट करना है कि टोटल कॉपी कितने मतलब कितने हैं, कितनी बार कॉपी को परचेज किया गया है, कितनी बार सेल किया गया है, ये काउंट करना है हमें। तो ये तो हमारा टोटल होके आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पाइवट टेबल के अंदर ना सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो हमें परचेज काउंट करना है कि कॉपी को कितनी बार परचेज किया गया है, कितनी बार कलर को परचेज किया गया है और कितनी बार पेंसिल को परचेज किया गया है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सभी प्रोडक्ट को यहाँ पे ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 में अच्छा लग नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल और यहाँ कर दिया मैंने ओके, और ये से यहाँ पे डाल दिया मैंने रो में। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे काउंट करना है सभी प्रोडक्ट को। तो अभी क्या है, ये टोटल है कि टोटल परचेज इतने का है और टोटल सेल्स इतने का है। तो टोटल करने के लिए ना किसे करना है, टोटल परचेज वाले को करना है, सेल्स को। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, पहले परचेज का बता देता हूँ। जो ये कॉलम है इस पे सामने देखो, नाम के सामने यहाँ पे एरो का बटन है, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे दिखा देगा आपको फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे भी सम पे क्लिक है, मैंने कर दिया यहाँ पे काउंट। और यहाँ पे काउंट फार्मूले का आपको पता ही है, काउंट मतलब काउंट करना। ठीक है, ओके कर दिया। मैंने कॉपी पेस्ट जो किया था पूरे में बराबर किया था, इसलिए यहाँ पे सभी का इक्वल दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें चेंज करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ ना, जैसे आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे रजिस्टर यहाँ पे कितना है, 500 बार है। तो यहाँ पर और इसके नीचे कौन सा है, पेन है 500 बार। तो यहाँ पे रजिस्टर में ऐसा करता हूँ, रजिस्टर को कर देता हूँ यहाँ पे पेन। तो एक पेन बढ़ गया, मैंने यहाँ पे देखो चेंज कर दिया मेन डाटा में। तो यहाँ पे पेन कितना होना चाहिए, 501 होना चाहिए और रजिस्टर 1 हमारा कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया मेन डाटा में। और यहाँ पे क्या करना है, अपडेट कराना है यहाँ पर पाइवट टेबल के अंदर। तो देखो यहाँ पर एनालाइज वाले टैब में, ठीक है, ये दिया रिफ्रेश, इसमें जा करके यहाँ कर देना रिफ्रेश ऑल। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे अपडेट किया है आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है। पेन हमारा 501 हो गया क्योंकि मैंने रजिस्टर को पेन में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर रजिस्टर हमारा 1 कम हो गया, 499 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर मेन डाटा में चेंज करके और यहाँ पे हम अपडेट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। मान लीजिए यहाँ पे ये जितने भी प्रोडक्ट है सभी का यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं यहाँ पे मुझे कुछ ही लोगों का दिखाना है डाटा। यहाँ पे सभी का दिखा रहा है कि इस पर्सन ने इतने ये प्रोडक्ट इतने का परचेज किया है, इतने का सेल किया है। मैं दोबारा से यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ। सम यहाँ पे काउंट कीजिए, कर दिया सम ना। और मुझे यहाँ पे दिखाना है क्या, रेंज कम करना है। रेंज हमने यहाँ पे जब पाइवट टेबल क्रिएट किया था तो ये पूरे डाटा को ले रहा है, पूरे डाटा में से हमारा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर हमें रेंज कम करना है। हम चाहते हैं भाई मुझे यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया का ही हमें रिजल्ट वहाँ पे शो कराना है। ठीक है, तो हम बाद में रेंज भी कम कर सकते हैं कंप्लीट डाटा लेने के बाद। तो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, एनालिसिस के अंदर दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चेंज डाटा सोर्स है, इस पर क्लिक करो। ये दिया है चेंज डाटा सोर्स, मैंने इस पर क्लिक कर दिया।
जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन डाटा ओपन हो गया, रेंज वाला। ठीक है, ये देखो ये दिया हुआ है सिलेक्ट ए टेबल या रेंज। आप यहाँ पे रेंज दो जितने में आपको पावर टेबल क्रिएट करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 5000 मैंने लिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10 लोगों का ही ले लेता हूँ फ़िलहाल। यहाँ कर दिया मैंने ओके। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अब 10 लोगों का आप सिर्फ एक एक प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, टोटल भी दिखा रहा है यहाँ पे साथ साथ। तो मुझे यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देता हूँ ऊपर, ये देखो। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का यहाँ पे दिखा रहा है, अब सिंगल प्रोडक्ट का। और पहले क्या था कि नेम के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट भी दिखा रहा था कि इस पर्सन ने ये प्रोडक्ट इतने का परचेज किया है, इतने का सेल किया है, और साथ में क्या दिखा रहा है टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितना हमने सेट किया है सिर्फ उतने का ही यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करते हैं यहाँ पर काम। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ। पावर टेबल में ऐसे तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, पावर टेबल समझ में आया? यस सर। हाँ, और सभी लोगों को समझ में आ गया पावर टेबल? हाँ जी सर। हाँ, पावर डाटा मैनेज करने के लिए होता है सिर्फ। सर जी मैथ्स वर्ड जी में स्केल लेके आना होता जी। क्या लेके आना? स्केल स्केल, रूलर। हाँ जी, किसमें? रूलर एंड स्केल। किसमें लेके आना है? एमएस हाँ जी वही रूलर एंड स्केल। एमएस वर्ड में? हाँ जी, एक्सेल और एमएस वर्ड में सर, वो रिव्यू वाले में से करके रिव्यू Review tab सर्कल में। शब्द आया था। सारे कल बताया था आपने। नहीं, रूलर किस में चाहिए आपको? एक्सेल में चाहिए, एमएस वर्ड में? सर एमएस वर्ड जी कैडी तो दरो वो तो बताया था। ए मत जानी तो हो जा। क्या हो अरे गया? बाप रे, लड़ाई हो रही है। सर जी लड़ाई हो रही है। नहीं हो रही है मेरे को तो भैया की चलो दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर आपको बताना है रूलर्स। तो देखो यहाँ पे अभी रूलर्स नहीं है। मान लीजिए हमें दिखाना है रूलर्स पेज में, तो आपको करना क्या है, रूलर्स देखो व्यू, शो और हाइड ऑप्शंस है। मतलब कभी शो का आना, कभी हाइड का आना। तो आप लोग को पता ही है कि शो हाइड किससे मिलता है आपको, व्यू के अंदर। ठीक है, व्यू मतलब होता है देखना। तो इस पर क्लिक करो और ये दिया हुआ आपका रूलर्स, इस पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा रूलर्स। अब यहाँ पे जैसे भी काम करना अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो रूलर्स कुछ नहीं करना है, व्यू टैब में क्लिक करना है सिर्फ। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है क्या? सर मैंने कराया था सीखा आया तो है नहीं जी। स्क्रीन नहीं आ रहा है? सर स्क्रीन तो आ रही है कि मैंने रूलर ते ही कराया सीगा व्यू ते जाके जी, पर वो आया नहीं सीगा स्केल जी। इसके ला तो रहा, ये आ रहा है ना, ये देखो ना। थोड़े हो रहे आ रहा जी, मेरे उच्च नहीं आ रहा सीगा जी। कौन सा आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सीगा सर, मैंने नहीं, कल ऐसा- ट्राई कर रही सीगी, टाइपिंग कर दी पई सी ना। नहीं तद फिर ऐसा तो हो नहीं सकता है। सर मैंने कितना सीगा, तो मैं आज स्क्रीनशॉट दिए ना, और स्क्रीनशॉट अरे भेजांगी जी। आप लोग करते हो तो आप लोगों का नहीं आता है क्या? ऐसा आता है सर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रूलर नहीं आ रहा। सर आज मैं तो सेंड करांगी, कल मैं करने लगी थी, फिर मैं कितना ही टाइम ज्यादा हो गया सी जी। अच्छा, सर कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगी। कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगी फिर। हाँ कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं होगा, व्यू टैब में क्लिक करके रूलर शो हाइड जरूर होगा वो। ठीक है, ताई सर मैं थोड़े तो पूछा सी क्वेश्चन है, हाँ। जो मैं ट्राई चलो, करके और देख किसी को लिया। डाउट है क्या? एमएस वर्ड में पूछ सकते हैं, एमएस वर्ड ओपन है यहाँ पर। चलो आज मैं आपको वो बताता हूँ अभी। क्या नाम है, आप लोग को मैंने वो दिया ना, फार्मूला बताया था ना एक्सेल के अंदर। हाँ जी, तो फार्मूले का थ्योरी आप लोग को नहीं मिला होगा, थ्योरी नहीं मिला है ना? ना हाँ। नहीं। तो आज मैं आपको एक एक्सेल का एक शीट दूंगा जिसके अंदर सभी फार्मूले का थ्योरी है, कंप्लीट है ना। उसमें आपको फार्मूले के बारे में भी लिखा हुआ है, फार्मूला क्या होता है, प्लस डाटा भी बना हुआ है, फार्मूले का यूज भी किया हुआ है, और कैसे यूज करना है उसके बारे में भी पूरा दिया हुआ है, सभी फार्मूले के बारे में। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे फार्मूले दिए हैं ना, कंप्लीट फार्मूले का पूरा नोट्स है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको यूज कैसे करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, अगर आपको यूज करना होगा ना। मतलब सर एक्सेल शीट के अंदर है वो, या पीडीएफ बना एक्सेल का के पूरा भेजा है? एक्सेल शीट है। अच्छा ठीक है, और उसमें ना दिया हुआ एक बटन बना हुआ है, जैसे हम एक वेबसाइट पे काम करते हैं ना,
तो वेबसाइट में क्या होता है, जब हम जैसे मतलब हमें कोई एक अकाउंट क्रिएट करना है तो हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया तो रजिस्ट्रेशन का पेज आ गया, ऐसे ही होता है ना। फिर हमने फॉर्म फिल कर दिया, हमें पूरे फॉर्म को सबमिट करना है तो सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, जिस फार्मूले को आपको यूज करना है उस फार्मूले पे क्लिक कर दो और आपका फार्मूला वो वहाँ पे दिखा देगा आपको। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास बना हुआ है पूरा कंप्लीट, ठीक है। सर वो मैंने टाइपिंग के वो भेजी थी पीडीएफ, वो सही है? टाइपिंग की पीडीएफ है, मैंने अभी ओपन करके देखा नहीं, मैं देखा था आपका आया हुआ था। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार समझ लो यहाँ फार्मूले का नोट से, है ना, ठीक है। कैसे आप लोग को यूज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये एक्सेल फाइल है जिसके अंदर कंप्लीट पूरे फार्मूले का पूरा नोट्स बना हुआ है। आप लोगों को ऐसा नोट्स कहीं मिलेगा ही नहीं, कोई भी टीचर आप कहीं से भी क्लासेस ले लो, ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। बनाने में इसमें लगा है 3 से 4 महीने का टाइम, ठीक है। और टाइपिंग करना, डाटा क्रिएट करना, फिर फार्मूले के बारे में समझाना। तो जितने भी यहाँ पे फार्मूला टैब के अंदर ये जितने फार्मूले यहाँ पे देख रहे हो ना, और जितना भी मैंने आपको बता रखा है अब तक एक्सेल क्लासेस के अंदर कंप्लीट, वो तो है ही जो मैंने बता रखा आप लोगों को, प्लस यहाँ पे जितने भी फार्मूले आप यहाँ पे देख रहे हो इसके अंदर, इन सभी का पूरा नोट्स बना हुआ है कंप्लीट। तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको यूज करना है, और ताकि मैं आपको ये सीट अगर कंप्यूटर ग्रुप में सेंड करूँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। कोई फार्मूले का कैसे आपको देखना है, कोई फार्मूला यहाँ पे देखना हो तो कैसे देखना है। तो देखो यहाँ पे जब आप एक्सेल सीट ओपन करोगे, ये जो मैं आपको दूंगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये ऐसा फॉर्मेट है यहाँ पे बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ये सब लिंक है, ये लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शंस डिक्शनरी, मतलब फंक्शन डिक्शनरी में आपको दिखाएगा फार्मूला। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो देखो जितने भी फार्मूले होते हैं यहाँ पर पूरा लिस्ट आ चुका है पूरे फार्मूले का। ये देखो जिस फार्मूले का वो देखना है आप उस फार्मूले पे क्लिक कर दो। मुझे यहाँ पे मान लो देखना है क्या, टैक्स का फार्मूला। जैसे यहाँ पे देखो ये दिया ना लेन, ठीक है। टैक्स फंक्शन में क्या आता है, लेन आता है हमारा, ये लेफ्ट दिया लेन आता है। मैंने यहाँ पे लेन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे इसको दिखा रहा है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, जैसे ये टैक्स टाइप किया हुआ है और ये है इसका लेंथ, और ये दिया हुआ है कि कैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है। आपको इस फार्मूले के बारे में जानना है, ये तो हो गया एग्जाम्पल कि कैसे लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो लगा के दिखाया भी गया है, इसका लेंथ यहाँ पे कैसे निकाला गया है। यहाँ पे F2 प्रेस करो या फिर आप यहाँ पर फार्मूला बार में चेक कर लो यहाँ पे क्लिक करके। अगर आपको यहाँ नहीं देखना है तो अलग से यहाँ पे आपको बताया भी गया है एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। हाँ, ये दिया है व्हाट डज इट डू, कैसे आपको यूज करना है यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप लेन फंक्शन लगाते हो ना तो आपको क्या क्या देना पड़ता है। दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इंक्लूडिंग स्पेस एंड नंबर, ठीक है, पूरा यहाँ पे दिया है इसके बारे में। और सेंटेक्स कैसे लगाना है, ये तो यहाँ पे एग्जाम्पल है ही, साथ में यहाँ पे सेंटेक्स दिया हुआ है कि कैसे आपको यूज करना है। इक्वल टू लेन और फार्मूला के अंदर क्या लिखा होगा, टैक्स है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी है प्लस यहाँ पे इसका सेंटेक्स भी है। और ये दिया हुआ है फॉर्मेटिंग, क्या इसमें कोई फॉर्मेटिंग होता है, तो नो स्पेशल फॉर्मेटिंग इन नीडेड, मतलब इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होता है, सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं हम। और ये दिया एग्जाम्पल कैसे आपको लगाना है, पूरा इसका इंटरनल चीज़ें दी हुई है। देखो ये जो सीट दिया हुआ है ना, ये उनके लिए है जो एक्सेल पे ऑलरेडी काम करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं रियल में, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं मुझे तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। तो ये जो सीट दिया हुआ है ना, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी एक्सेल पे काम करते हैं। और कभी अगर डाउट है कि कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है, कभी भी आप अपने थ्योरी अपना यहाँ पे ओपन करके किसी भी फार्मूले का आसानी से आप दे सकते हो। मान लो आपको किसी और फार्मूले के बारे में देखना है, ठीक है, किसी और फार्मूले के बारे में देखना है आपको, तो नीचे तो ऐसे यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ऐसे ढूंढना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एग्जिट करो, यहाँ पे बाहर आ सकते हो इस फार्मूले से। ये देखो एग्जिट का बटन है, मैं इससे बाहर आ गया, ठीक है, दोबारा आ गया मेन फार्मूले में। इसमें प्रीवियस नेक्स्ट सबका बटन यहाँ पे बना हुआ है, ये आपका मेन फार्मूला है। अगर आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला यूज करना है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, पहले मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल फंक्शन से, उसमें सिर्फ मैथ के फार्मूले थे। फिर मैंने आपको बताया था स्टैटिकल फंक्शन, जिसमें एवरेज, ठीक है, मैक्स मिनिमम और निकालने के लिए होता है, ज़्यादातर उसमें रेंज का ही काम होता है। फिर मैंने आपको बताया था लॉजिकल फंक्शंस। तो अगर आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला यूज करना है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट बटन पे क्लिक कर दो, तो दोबारा से आ जाएंगे हम मेन पेज पर। ये दिया है फंक्शन एग्जाम्पल, ठीक है, और नीचे यहाँ पे दिया है फंक्शन कैटेगरी,
तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसमें क्या है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे ना कुछ ये यूज दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको एज कैलकुलेशन करना है तो कैसे करोगे, आप इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको फार्मूला पूरा दिखा देगा कैसे आपको यहाँ पर एज कैलकुलेट करना है, जो मैंने आपको बताया था ना डेटेटिव का फार्मूला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से करता हूँ एग्जिट। तो ये कुछ क्या है, फंक्शन एग्जाम्पल है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और नीचे ये दिया हुआ है फंक्शन कैटेगरी। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो इसमें कैटेगरी आ गया। देखो जैसे हमें सिर्फ डेट का फार्मूला यूज करना है तो डेट पे क्लिक कर दो तो ये आपको सारे फार्मूले यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, आपको इंजीनियरिंग जैसे आपको अगर कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई फार्मूला यूज करना है इस पर क्लिक कर दो तो ये इंजीनियरिंग के लिए है। फाइनेंशियल कोई काम करना है इस पर क्लिक कर दो तो ये फाइनेंशियल फार्मूला आपको दिखा देगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए ये होता है हमारा इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए। ठीक है, और ये सब जो फार्मूले आप देख रहे हो ना इन सभी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। कई फार्मूले ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं क्लास के अंदर, क्योंकि एक लिमिट होता है हमारा फार्मूले का कि कितना आपको बताना है, तो मैंने बता दिया है। और इन सभी फार्मूले का आप आसानी से यूज कर सकते हो, कोई इतना बड़ा नहीं है। जितना मैंने आपको फार्मूला बता रखा है ना, सिंगल मल्टीपल एक साथ 2 फार्मूले यूज करना, 3 फार्मूले यूज करना, तो जब आप इसे देखोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इतना बड़ा नहीं है ये, बस आपको सिर्फ देखना है। लॉजिकल में मैंने आपको क्या बताया था, तो लॉजिकल में सिर्फ 4 फार्मूले थे हमारे, एंड, इफ़ और नॉट। तो मैंने इसका यूज भी बताया था आपको, पहले फार्मूले का यूज करके दिखाया था और कैसे इस पर हम काम करते हैं फिर मैं आपको बताया था लॉजिकल फंक्शंस में। लुकअप फार्मूला है, लुकअप में ये सारे फार्मूले आते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन है टोटली। फिर स्टैटिकल, ये स्टैटिकल फंक्शंस है। ठीक है, और ये दिया है टैक्स फंक्शन जो मैंने आप लोग को बताया था टैक्स फंक्शन। ठीक है, ये स्ट्रेक हो गया, फाइंड हो गया। फिक्स नहीं बताया था मैंने आपको, इसमें देख लेना। लेफ्ट बता दिया था, लेन पावर लोअर बता दिया था, मिड प्रॉपर रिप्लेस, जैसे फाइंड बताया था ना मैंने आप लोगों को नेम फाइंड करने के लिए। ठीक है, फाइंड का फार्मूला बताया था, तो फाइंड और रिप्लेस दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये सारे फार्मूले हमारे दिए हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जिसको भी यूज करना होगा ना, मान लो आपको देखना है कि अपर का यूज कैसे करते हैं, आप भूल गए तो इसी सीट को ओपन कर लेना और कैटेगरी अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना टैक्स फंक्शन में आकर के मैंने यहाँ पे अपर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ओपन हो चुका है। तो ये एक बना हुआ है पूरा, एक स्टूडेंट लेवल के लिए बना हुआ है कि कोई भी फार्मूला, कोई भी स्टूडेंट अगर एडवांस लेवल तक एक्सेल सीखना चाहता है या एक्सेल सीखा हुआ है पहले से और मतलब उसको प्रैक्टिस करना है, तो ये सारे फार्मूले उसको यूज के लिए है काफ़ी। ठीक है, और ये देखो पूरे यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा बना हुआ है। और इसमें ना यूज किया गया है मैक्रो, इस तरीके से बनाने के लिए ना, ये जो मैंने आपको कल बताया था मैक्रो का यूज है। कल मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम बटन पे काम करते हैं, कोई लिंक देते हैं, तो मैक्रो का पूरा यूज करके बनाया गया है। अब बनाने में ही 3-4 महीने का टाइम लगा इसके अंदर, पहले बहुत टाइम लगा इसके अंदर। तो एक बार मैं आप लोग को अनम्यूट कर देता हूँ, यूज कर लेना, आप लोग को पता ही समझ में आई क्या होगा। अच्छा समझ में आया यहाँ पर कैसे यूज करना है सीट को? जी 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 हाँ, सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। और एक्सेल में जो आपने बोल रहे थे ना, मतलब कि फार्मूला टाइप का थ्योरी क्या है, थ्योरी, ताकि कोई फार्मूला यू अगर भूल जाओ ना तो इसमें साथ देख सको अपना। चलो इसको मैं हटा देता हूँ और इसे मैं सेंड कर दूँगा आपको कंप्यूटर ग्रुप के अंदर। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक अच्छा सर, ये डाटा टाइप ये सर ये शुरू से लेके एंड में थोड़ा, शुरू से लेके एंड तक मेरे को डाउट था पर समझ नहीं पाया, शॉर्ट में समझा था कैसे? किस में, डाटा टाइप के अंदर? हाँ, रिलेशनशिप वाला वो पूरा डाउट था, लेकिन शॉर्ट में समझा दो एक बार तो। अच्छा, रिलेशनशिप में देखो यहाँ पे डाटा देख लेता हूँ एक बार, मैंने बनाया था इसके लिए, दिखा देता हूँ। रिलेशनशिप का एक मैंने फॉर्मेट बना रखा है, ये है। देखो रिलेशनशिप में पता क्या होता है, इसमें जैसे अलग अलग सीट में जो डाटा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको करके। देखो यहाँ पे सीट 1 में यहाँ पे आईडी नंबर है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, रेट है और यहाँ पर टोटल का कॉलम है, ये सब हमारे कॉलम है। सीट नंबर 2 में आईडी नंबर है, नेम्स है, प्रोडक्ट है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यानी कि इसमें कुछ कॉलम चेंजिंग है। ठीक है, आईडी नंबर दोनों में सेम है। यहाँ पे सीट 1 में नेम का कॉलम नहीं है और इसमें नेम का कॉलम है। इसमें प्रोडक्ट का है, इसमें भी प्रोडक्ट का है, लेकिन इसमें सेलिंग का यहाँ दिया है सेलिंग का और इसमें सेलिंग का नहीं है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ना जैसे मान लीजिए पाइवट टेबल या कुछ भी हम बनाते हैं, तो अगर हमें सीट 2 का कॉलम हमें यहाँ पे दिखाना है, सीट 1 के साथ यूज करना है। ठीक है, जो ये डाटा हमारे पास बना हुआ है सीट 1 में, इसके साथ हमें सेलिंग का भी कॉलम यूज करना है सीट नंबर 2 से।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पर VLOOKUP फार्मूले का यूज करके यहाँ से डाटा एक्सेस करो सेलिंग प्राइस सेलिंग का कॉलम का, या फिर आप इस कॉलम को कॉपी करके और यहाँ पे सीट नंबर 1 पे डाल दो, तभी आप यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो डाटा टाइप के अंदर जो दिया हुआ है यहाँ पर रिलेशनशिप, देखो यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है। शो कैसे करेगा तो मैं आपको बता दूँ, इसका यूज करते हैं हम पाइवट टेबल के साथ में। यहाँ पर ज़्यादातर हम पाइवट टेबल के साथ ही यूज करते हैं। तो रिलेशनशिप का जो काम होता है ना, 2 सीट में जो डाटा हमें बना रखा है, दोनों में रिलेशनशिप करके, ठीक है, दोनों में रिलेशनशिप कर देंगे। और जो भी हमें यूज करना हो, पहले सीट का डाटा किसी दूसरे सीट के साथ यूज करना हो, या फिर दूसरे सीट का डाटा अगर पहले सीट के साथ यूज करना हो तो आसानी से हम कर सकते हैं। तो 2 सीट में रिलेशनशिप करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डाटा टाइप के अंदर रिलेशनशिप पे। और कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना आपको टेबल क्रिएट करना है। ये जो आपका डाटा है ये सिंपल यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो जब भी आपको रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा ना, अगर आपको इस वाला ऑप्शन का यूज करना है तो पहले आपको इसको एक टेबल में क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल बनाते कहाँ से हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे कहीं भी बीच में क्लिक कर दो या सभी को सेलेक्ट कर दो, ठीक है, सेलेक्ट करके भी कर सकते हो जैसे इस तरीके से, या फिर कहीं बीच में क्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करके और ये दिया है टेबल, पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा, ये चीज़ रखना। तो मैंने टेबल पे क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक हमारा सेलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके पे क्लिक। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा हेडिंग है तो ये आपको यहाँ पर माय टेबल हेड हीडर्स पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैंने इस पर ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा टेबल बन गया। और आप अगर आपको इसको टेबल का कोई नाम देना है, ऐसे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल 1 लिख के आ रहा है इस टेबल का नाम। अगर आपको कोई नाम देना है तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ देता हूँ मैं जैसे फर्स्ट टेबल, जो भी आपको नाम देना दे दो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टेबल देता हूँ इस ऐसे, एंटर कर दिया। सेकेंड सीट पे गया, ये हमारा सिंपल है, इसे भी सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दो। इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये दिया है हमारा टेबल, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिक हमारा सेलेक्ट हो चुका है। और यहाँ भी हमारे पास हेडिंग है, तो यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है माय टेबल हेड हीडर्स, तो इस पर चेक लगा देना अगर हेडिंग होगा तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ये भी हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। टेबल का नाम देना है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टेबल 2। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, मैंने इसका क्या नाम दिया था सीरीज का, इसका दिया था फर्स्ट टेबल, तो इसका कर देता हूँ मैं सेकेंड टेबल। जो भी नाम देना आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो मेरे माइंड में था मैंने यहाँ पे दे दिया, ये दिया मैंने सेकेंड टेबल। अब देखिए इतना करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे सीट 1 पे। अब कुछ नहीं करना है, अपना पाइवट टेबल क्रिएट करो और पाइवट टेबल के अंदर, ठीक है, पाइवट टेबल जब हम यूज करेंगे उसी में ही हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है रिलेशनशिप ऑप्शन का, ठीक है, दोनों सीट को रिलेशनशिप करने के लिए। ये जो सीट पे डाटा है हमारा पहले सीट पर, इसका हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। और जब अगर हमें पाइवट टेबल उस वाले सीट में सीट 2 का डाटा यूज करना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे बनाएंगे रिलेशनशिप दोनों सीट में इस वाले ऑप्शन का यूज करके। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सीट वाले फर्स्ट सीट पे आ गया। यहाँ पर इंसर्ट टैब पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है पाइवट टेबल पे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा डाटा सेलेक्ट हो चुका है। और इस पर क्लिक करने के बाद ना, जब आपका यहाँ पर क्रिएट पाइवट टेबल का यहाँ पर टेबल बन के आएगा, ये हमारा डायलॉग बॉक्स है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूँ, एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, एड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल। अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं 2 सीट के बीच में, तो आपको पाइवट टेबल वाले पेज में जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हमारा पाइवट टेबल के लिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे, आपका 2 सीट में पाइवट रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, चेक लगा दिया और यहाँ पर कर दिया मैंने ओके। तो एक हमारा नया सीट आएगा, क्योंकि मैंने नए सीट पर पाइवट टेबल क्रिएट किया है। देखो यहाँ पर आ चुका है। अब जरा अच्छे से समझना, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शंस है, इसके अंदर यहाँ पे सभी हेडिंग है सीट 1 की। सीट 1 पे जो हमने काम किया हुआ है, यहाँ पाइवट टेबल जो बन के आया है किसका आया, सीट 1 का बन के आया है। अगर आपको ये देखना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑल का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको इसके अंदर सेकेंड टेबल देखो बन के आ रहा है, यानी कि दूसरे सीट का भी यहाँ पे डाटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है इस पाइवट टेबल के अंदर। और कहाँ पे दिखा रहा है, ऑल में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं,
जैसे मान लीजिए अभी ये एक्टिव कौन सा है हमारा, फर्स्ट टेबल जो हमने बना रखा है पहले सीट का डाटा, ये हमारा एक्टिव है। अगर आपको इसका यूज करना होगा, सिर्फ इसे यूज करना है, तो विदाउट रिलेशनशिप का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सीट 1 का डाटा, ठीक है। जैसे मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ प्रोडक्ट दिखा रहा है, इसका क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, टोटल क्या है, ये देखो। तो ये सारा जो जितने भी यहाँ पे कॉलम आप देख रहे हो ना, ये सीट फर्स्ट से है, सेकेंड से एक भी नहीं है इसके अंदर। अब देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसे करता हूँ अनचेक फिलहाल सीट 1 को, मुझे दोनों कॉलम को यूज करके यहाँ पे काम करना है, तो ज़रा समझना है, यहाँ पर ध्यान देना। मैंने ऑल पे क्लिक किया। अगर आपको सेकेंड सीट का भी डाटा यहाँ पे यूज करना है इस पाइवट टेबल में, तो ये जो सेकेंड टेबल जो हमने नाम दिया हुआ है टेबल का, ठीक है, यहाँ पे नाम दिखा रहा है आपको, इस पर राइट क्लिक करके, और ये एक ऑप्शन दिया हुआ है शो इन एक्टिव टैब, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आप एक्टिव वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो हमारा सेकेंड देखिए ये टेबल हमारा एक्टिव हो चुका है। और देखो आपको प्रॉब्लम क्यों आती है मैं आपको बता दूं, सभी को प्रॉब्लम आई थी, बहुत लोगों को जब मैंने बताया था तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया था, तो वो क्यों आया था तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप यहाँ पर सेकेंड टेबल जो हमारे दूसरे सीट का डाटा है, इसके साथ में आप इसके कॉलम को यूज कर सकते हो रिलेशनशिप करने के बाद। जरा ध्यान देना, एक्टिव हमारा कौन सा है, अब ये एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। बेशक ये एक्टिव वाले ऑप्शन में दिखा रहा है हमारा, लेकिन एक्टिव कौन सा हमारा है, ये है। अब तो अगर आप रिलेशनशिप बनाओगे ना यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम ले लिया, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया, देखो ये हमारा सेकेंड सीट से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रोडक्ट। मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखाना है कि सीट 1 से, देखिए ये जो दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे दिखाना है इसकी क्वांटिटी, जितने भी प्रोडक्ट है इसकी क्वांटिटी मुझे यहाँ पे दिखानी है। तो क्वांटिटी हमारा कहाँ है, ये हमारा फर्स्ट टेबल में है, पहले वाली सीट में है। जरा ध्यान देना आप जरा। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी क्वांटिटी है सब ये देखो, ये एक साइज आ रहा है, बराबर आ रहा है। ये रिजल्ट हमारा गलत आ रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर दोनों सीटों का रिलेशनशिप अभी नहीं किया है। तो अब हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर रिलेशनशिप। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट सीट का लिया कॉलम कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में भी नीडेड। तो कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पे ना क्रिएट पे क्लिक करो, ठीक है। और बनाने का तरीका आप कहीं से भी बना सकते हो, यहाँ से बना सकते हो, और डाटा टैब में जा करके आप यहाँ से भी बना सकते हो, कहीं से भी बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं यहीं से बना लेता हूँ। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, और फिर से एक बार बता दूँ, इस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ना यहाँ पे ध्यान देना है, सीट 1 के अंदर और सीट 2 के अंदर कौन सा ऐसा कॉलम है जो यूनिक है। यहाँ पे हो सकता है नाम रिपीट हो, जैसे ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट का यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है ना, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट आपका रिपीट हो, 2 बार रिपीट हो इसके अंदर, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। सीट 2 के अंदर जो हमारा कॉलम है, तो आपका इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे यूनिक हमारा क्या है, ये आईडी नंबर है, ये हमारा यूनिक होता है। आईडी नंबर सिर्फ एक ही होता है, रिपीट नहीं होता हमारा, और इसमें भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है आईडी नंबर, तो ये हमारा यूनिक है। तो दोनों सीट को रिलेशनशिप करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका कॉलम यूज करेंगे आईडी नंबर, और इसका भी यूज करेंगे आईडी नंबर। तो हमें यूनिक कॉलम को यूज करना पड़ता है रिलेशनशिप करने के लिए। तो मैं आगे दोबारा से उसी सीट में, आप देखो कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर दो, क्वांटिटी वाले सेल में कहीं भी क्लिक कर दो, बाहर क्लिक मत करना, यहाँ पे क्लिक करना, इसी कॉलम में कहीं भी। अब रिलेशनशिप करने के लिए क्रिएट पे क्लिक करो। यहाँ पे हमारे पास पेज ओपन हो चुका है, पेज कह रहा हूँ, डायलॉग बॉक्स इसे बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स क्रिएट रिलेशनशिप का। ये दिया टेबल और ये दिया रिलेटेड टेबल। तो मैंने टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने फर्स्ट टेबल पे। ये दिया, देखो यहाँ पे दिया कॉलम, फर्स्ट टेबल का आपको क्या लेना है, तो मुझे यहाँ पे लेना है आईडी नंबर, यूनिक कॉलम, ठीक है, जो यूनिक होता है उसी को लेना है। रिलेटेड टेबल में ले लिया मैंने सेकेंड टेबल, और यहाँ पे ले लिया आईडी। देखो यहाँ पे आईडी नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है, और आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी हमारा बिल्कुल करेक्ट आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए बुक क्या है, 18 है यहाँ पर क्वांटिटी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कॉलम कौन सा लिया है, ये लिया है, प्रोडक्ट का कॉलम लिया मैंने C2 से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुक कहाँ है, ये कोई बुक ये दिया है ना, और ये है इसका क्वांटिटी देख लेते हैं, सीट 1 पे 18 है यहाँ पर, बुक 18, ये रहा क्वांटिटी 18 है, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है।
अब आप किसी भी कॉलम को यहाँ पे देखो, एक बार रिलेशनशिप करने के बाद किसी का भी कॉलम कहीं भी आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे देखना है कि इसका रेट कितना है, ये भी हमारा सीट 1 में ही है, तो मैंने रेट पे क्लिक कर दिया, ये देखो रेट आ गया। मुझे देखना है कि भाई ये जितने भी प्रोडक्ट है इनका सेलिंग प्राइस क्या है, इनके साथ में लास्ट में दिखाना है, तो यहाँ पे जा करके नीचे सेलिंग प्राइस पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप का मेन काम होता है कि दो सीट को, डाटा को आपस में रिलेशनशिप करने के बाद आप उसे कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो पाइवट टेबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करते हैं हम रिलेशनशिप। और एक बार मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। अच्छा, समझ में आया आपको पाइवट ये रिलेशनशिप है? जी सर। हाँ, तो कुछ नहीं है। देखो ये सब मैं आपको बता दूं, जो थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, तो प्रैक्टिस जो होता है, प्रैक्टिस करने से आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब तक आप उसे 2 बार 3 बार खुद से नहीं करोगे तो सारी चीज़ आपको याद नहीं हो पाएगा तुरंत में, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा सारा। अच्छा, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? रिलेशनशिप में कर लोगे आप? 2 सीट में रिलेशनशिप है, हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ, तो चलो आज 7:02 हो गए हैं। चलो अब और भी किसी को कुछ डाउट है पूछो मेरे से, मैं तो बैठा हूँ बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बता रखा तो पूछो। और मैंने आपको दे दिया है फार्मूला टैब का पूरा थ्योरी दे दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, बता दिया है। और बाकी अभी कंप्यूटर ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो कभी भी आपको फार्मूला यूज करना होगा अपना दे सकते हो आप उसमें से। और नोट्स आपको लोगों को मैंने सेंड कर ही दिया है। और कल मैंने सेंड कर दिया था रिव्यू टैब का भी। कुछ पूछना है क्या आप लोगों को एक्सेल में? कोई बोलते ही नहीं बिल्कुल। नहीं, ऐसा लगता है किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, पता है मैं चीज़ें पढ़ते नहीं, रिपीट नहीं करते ना। क्वेश्चन से इतने होते हैं, पूछो मत। करते हैं सर करते हैं, सभी रिपीट करते हैं। प्रैक्टिस कर रहे तो इसलिए। हाँ, इसलिए क्या? इसलिए कितनी प्रैक्टिस कर लिया? करके जी कट क्वेश्चन पूछी देना जी ये जा। अच्छा, तो जब प्रैक्टिस करता है ना 10 बार पूछता है, बार। हाँ, नहीं नो सर, जब कोई दिक्कतें नहीं आती तो पूछे क्या, जो दिक्कत आती है वो हम सेंड नहीं, कर ऐसा देते नहीं है। हैं। देखो वो तो ठीक है, सही बात है, लेकिन दिक्कत तो आती है। ऐसे नहीं है दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक्सेल में तो सर आती है, पर थोड़ा माइंड यूज करे ना, फिर तो नहीं आती है। पहले अपना दिमाग भी तो यूज करना ना। पड़ता है। एक वीडियो में 2-3 बार एक देखना चीज मैंने और देखा है जब और जी हाँ, एक चीज मैंने और देखा है कि जब मैं यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाता था ना पहले, अभी तो खैर मैंने वहाँ टीचर लगा रखा है, कोई और पढ़ाता है वहाँ पर। तो जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था सभी बच्चों को, तो मान लो 20 बच्चे हैं, तो उसमें से 2-3 ही पूछते थे। खुद से नहीं छूना है, और पूछते खुद से नहीं नहीं थे छूना है, पहले सर से पूछेंगे। सर ना ऐसी वीडियो देख लेते ना 2-2 3-3 बार ना, ता करके फिर अच्छा। क्लियर हो जाता है। चलो, आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स वीडियो देखने के लिए, क्योंकि कुछ अभी मेरी जो सैलरी आती है वो यूट्यूब से ही आती है ना। अब वीडियो आप देखते हो तभी मेरी वहाँ पे अर्निंग होती है। चलो, अच्छा, और आप लोगों को बता दूं आज कितना 25 है ना। हाँ जी सर, कल फीस सेंड कर देंगे जी। मंथ हो चुका है सभी का। और हाँ जी पता है जी। हाँ, ठीक है। तो कल हम सीखेंगे पावर पॉइंट है, ठीक है। और जो लोग पे करेंगे ना तो स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना कंप्यूटर ग्रुप में या मेरे को भेज देना। ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगता, मैसेज आ जाता होना। किसका? अरे मैं तो फीस पे जी हाँ, करते नाम तो शो हो जाता है कि हाँ, मैसेज आ जाता है मेरे पास, लेकिन उसमें पता नहीं चलता ना किसने पे किया। मैं फीस लेट भी, तो स्क्रीनशॉट सर जरूर भेज मैं देना। तो फीस लेट ही पे करूंगी। क्या? तेरी लेट कोई बात नहीं, 1-2 दिन क्या कि सैलरी लेट 1-2 दिन लेट पे कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मंडे तक कर देना। 1-2 दिन भी 7 तारीख के बाद करूंगी। तो मेरा भी साथ कोई आएगा। कोई बात नहीं कि तो कोई है ना, सभी लोग थोड़ी होंगे, तो कोई है ना, 1-2 लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का लेट आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। कल हम सीखेंगे पावर पॉइंट, ठीक है। हाँ, तो आज के इतना ही। और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।